ऑलराइट गाइज, वेलकम टू बजट पार्ट 3। इस पूरी सीरीज में ये सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें हम बात करेंगे 5G की, डिफेंस सेक्टर की, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का जिसका बहुत हाइप है आजकल। तो क्रिप्टो पे टैक्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है, व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन दैट, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली जो भी फाइनेंस मिनिस्टर ने टैक्सेस के ऊपर हमें बताया, सो क्या चीज़ सस्ती होगी, क्या चीज़ महंगी होगी, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों होगा? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, लाइक क्या आपको पता था कि अब अम्ब्रेलास पे, यस, जो छाते होते हैं हमारे, उस पे टैक्सेस इंक्रीज हो गए, मतलब उनका कॉस्ट बढ़ेगा। ऐसी ही चीज़ें इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे हम। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। एंड एज ऑलवेज मैं ओनली फैक्ट्स की बात करूंगा, कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। सारे फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच से कोटेड हैं। इस सीरीज़ की पार्ट 1 एंड 2 दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए। एंड ये सभी चीज़ें ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज में काफ़ी हेल्प करेंगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने 4 मेजर एरियाज पे टच किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, दैट इज द सेकंड एडिशन। एंड इससे मेजरली डिजिटाइजेशन पे फोकस किया है एंड स्टेट्स के इन्वॉल्वमेंट में फोकस किया है। तो जितने भी मैनुअल प्रोसेस होंगे उन सब पे डिजिटाइजेशन होगा, IT टूल्स का यूज होगा एंड सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम्स के बीच में इंटीग्रेशन लाया जाएगा। नेक्स्ट, ई पासपोर्ट्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया ई पासपोर्ट्स इशू किए जाएंगे फॉर ओवरसीज ट्रैवल एंड ये सब एम्बेडेड चिप्स के साथ आएंगे। सेम वे ग्रीन क्लियरेंसेस के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया था परिवेश इन 2018। एंड अब इस पोर्टल का जो स्कोप है उसे एक्सपैंड किया जाएगा। अब तक सिर्फ एप्लीकेशंस सबमिट हो सकती थी, अब रियल टाइम जो एप्लीकेंट्स हैं उनको उसका स्टेटस भी पता चलेगा जो अब तक उन्हें नहीं पता चलता था। द फोर्थ एस्पेक्ट विच आई फील इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन इज द AVGC सेक्टर प्रमोशन। सो AVGC इज बेसिकली एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर। एंड गवर्नमेंट फोकस करेगी इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए क्योंकि इस सेक्टर में काफी पोटेंशियल है एंड बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का स्कोप है। गवर्नमेंट इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक टास्क फोर्स सेटअप करेगी ताकि जो डोमेस्टिक कैपेसिटी उसको इंक्रीज किया जाए एंड बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल डिमांड्स को इंडिया सर्व कर सके। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर ने सस्टेनेबल मोबिलिटी पे काफी फोकस किया। इसमें उन्होंने मेन चीजें जो बताई वो है कि गवर्नमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यूजेज को काफी पुश करेगी एंड इसके लिए काफी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, जैसे यूजेज ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी, स्पेशल मोबिलिटी जोन्स बनाए जाएंगे विद जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी एंड EV व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा। नाउ कमिंग टू EV व्हीकल्स देमसेल्व्स, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जाएगी विच आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में अर्बन एरियाज में स्पेस का काफी कंस्ट्रेंट है एंड हर जगह चार्जिंग स्टेशन सेटअप करना इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस। तो इसके लिए गवर्नमेंट एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करेगी एंड इंटर ऑपरेटेबिलिटी के लिए स्टैंडर्ड्स भी लॉन्च करेगी सो दैट हर जगह कंपैटिबिलिटी इशू ना आए। एंड प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट एनकरेज करेगी कि वो लोग बैटरी एज अ सर्विस मॉडल को ज़्यादा प्रमोट करें। तो ओवरऑल EV का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी बूस्ट होगा एंड बहुत एफिशिएंट भी होगा। गवर्नमेंट ने ऐसे भी काफ़ी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बहुत पोटेंशियल है एंड ओवरऑल कंट्री को मॉडर्नाइज कर सकते हैं। प्लस इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी एंड ओवरऑल इंडियन इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव बनेगी। सेक्टर्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल सिस्टम्स एंड ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर एंड पूरा इकोसिस्टम अराउंड सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, फार्मास्यूटिकल, ग्रीन एनर्जी एक्सेट्रा। इन्हीं सेक्टर्स के लिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस निकालने वाली है एंड इन सेक्टर्स में R&D को भी एक बूस्ट मिलेगा। टेलीकॉम सेक्टर में उन्होंने बताया कि 5G का ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड इस ईयर तक 5G रोल आउट भी स्टार्ट हो जाएगा। एक काफ़ी मेजर पॉइंट जो उन्होंने बताया वो था रूरल पॉलिफरेशन, जिसमें मोबाइल सर्विसेज एंड ब्रॉडबैंड सर्विसेज रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज तक पहुंचाए जाएंगे एट एन अफोर्डेबल प्राइस। भारत नेट प्रोजेक्ट के अंडर ऑप्टिकल फाइबर केबल्स विलेज एंड रिमोट एरियाज तक डालने के लिए भी प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे एंड इस सभी को 2025 तक कंप्लीट करने का गवर्नमेंट ने एम दिया है, जिससे विलेजेस एंड रिमोट एरियाज में भी सेम एक्सेस मिलेगा फॉर डिजिटल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज एक्सेट्रा, जो कि अर्बन एरियाज में प्रोवाइड होता है। इन डिफेंस सेक्टर शी टोल्ड कि गवर्नमेंट अभी भी आत्मनिर्भरता पे फोकस करेगी, दैट इज जितना भी इक्विपमेंट्स आर्म फोर्सेस यूज करते उनके इंपोर्ट्स कंटिन्यूसली रिड्यूस करते जाएंगे एंड 68% ऑफ द प्रोक्योरमेंट बजट पूरा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए एलोकेट होगा। डिफेंस R&D भी ओपन की जाएगी सो दैट प्राइवेट इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप्स एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स R&D टेकअप कर सके एंड गवर्नमेंट इसको प्रमोट भी करेगी। मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स का डिजाइन एंड डेवलपमेंट टेकअप करने के लिए भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाएगा एंड ये सभी कुछ होगा इन कोलैबोरेशन विद DRDO। नाउ विल टॉक अबाउट पॉलिसीज इन द डोमेन ऑफ एनर्जी एंड क्लाइमेट।
प्राइम मिनिस्टर ने ग्लासगो समिट में पंच अमृत स्ट्रैटेजी का अनाउंसमेंट किया था फॉर लो कार्बन डेवलपमेंट। सोलर पावर के लिए 19,500 करोड़ एक्स्ट्रा एलोकेट करेंगे सो दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले, और एक जो एम्बिशियस गोल लिया था 280 गीगावाट तक का इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी इंडिया में बनाने का बाय 2030। उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की जिसमें डेटा सेंटर्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सेटअप करेंगे, एंड इसके अंदर डेंस चार्जिंग एंड ग्रिड लेवल के बैटरी सिस्टम्स भी होंगे। एक और यूनिक पॉलिसी जो उन्होंने मेंशन की वो थी गिफ्ट सिटीज। तो गिफ्ट सिटीज साउंड्स मोर लाइक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। इसमें उन्होंने बताया कि वर्ल्ड की टॉप इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज यहाँ पे कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं विच विल बी फ्री फ्रॉम मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक रेगुलेशंस एक्सेप्ट दोज फ्रॉम IFSCA। एंड इसका एम होगा एक हाई एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजी, एंड कोर्सेज विल बी ऑफर्ड इन द फील्ड्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। उन्होंने ये भी बताया कि एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर सेटअप होगा ताकि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो तो उन्हें टाइमली सेटल कर सकें। नाउ कमिंग टू डायरेक्ट टैक्सेस, इसमें उन्होंने बताया कि जो IT रिटर्न्स फिल करते हैं अगर उसमें कोई एरर्स हैं या फिर कोई मॉडिफिकेशंस या फिर कोई पार्ट ऑफ इनकम जो इंक्लूड नहीं हो पाई उसको एज अपडेटेड रिटर्न्स वापस फाइल कर सकते हैं, एंड जो भी रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होगा उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स तक ये फाइल कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में टैक्स डिडक्शन लिमिट 10% से इंक्रीज करके 14% कर दिया है। इसका बेनिफिट ये होगा कि स्टेट्स भी अपने एम्प्लॉयज को सोशल सिक्योरिटी benefits दे सकती है, and this will bring state government employees at par with the central government employees. And now coming to tax incentives. So corporate societies के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स को 18.5% से रिड्यूस करके 15% कर दिया है, एंड जिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है उन पे सरचार्ज 12% से रिड्यूस करके 7% कर दिया है। तो इसका एम है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जो मेंबर्स हैं उनकी इनकम एनहांस करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज पीपल बिलोंग टू विलेजेस एंड रूरल एरियाज। स्टार्टअप्स को भी फर्स्ट 3 कंसेक्टिव ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स में टैक्स इंसेंटिव्स देते थे, एंड दिस वाज फॉर ऑल एलिजिबल स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश्ड बिफोर 31 मार्च 2022। तो कोविड की वजह से ये जो 3 ईयर्स का पीरियड था इसे 1 ईयर एक्सटेंड करके 4 ईयर्स का कर दिया है। सो नाउ दिस पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल नेक्स्ट ईयर मार्च 2023। Now coming to virtual digital assets, which is by far the most talked about thing from the budget. तो इसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे अभी। तो पहले देखते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला है, इसके बाद इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर टोल्ड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का फिनोमिनल इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ऑफ विच गवर्नमेंट थॉट इट इज नेसेसरी टू इम्पोज अ टैक्स रिजीम ऑन दीज डिजिटल एसेट्स। तो इन डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से जो भी इनकम जनरेट होगा उस पर 30% टैक्स एप्लीकेबल होगा। फर्दर मोर उन्होंने ये भी बताया कि एक्सपेंडिचर एंड अलाउंस के बेसिस पे कोई भी टैक्स रिडक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा इनकम पे। ऑल्सो अगर ये डिजिटल एसेट्स को गिफ्ट किया जाएगा तो जो रेसिपिएंट होगा वो रेसिपिएंट भी टैक्स किया जाएगा। ट्रांजैक्शन डिटेल्स के बारे में जानने के लिए TDS दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एट 1% भी प्रपोज किया गया है। तो काफ़ी लोग को डाउट था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो करेंसी इंक्लूड करता है कि नहीं। बजट स्पीच के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जो मैं सुन रहा था, उसमें उन्होंने क्लियरली बताया जो भी माइंड करेंसी है और दी क्रिप्टो करेंसीज दिस गवर्नमेंट डज नॉट एक्सेप्ट एज अ करेंसी, बिकॉज शी डिफाइंड करेंसी एज समथिंग जो गवर्नमेंट इशू करती है। सो क्रिप्टो करेंसी जो लोग माइन कर रहे हैं वो गवर्नमेंट इशू नहीं कर रही है, सो इसको ऑफिशियली करेंसी नहीं डिक्लेयर किया है, बट इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का नाम दिया है। इंटरेस्टिंगली एट द सेम टाइम उन्होंने डिजिटल रुपी का भी मेंशन किया जिसको ऑफिशियली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का नाम दिया गया, एंड इस डिजिटल रुपी को RBI इशू करेगा। उन्होंने बताया कि इससे डिजिटल इकोनॉमी बूस्ट होगी एंड ओवरऑल जो करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम है वो और एफिशिएंट होगा एंड काफ़ी चीप पड़ेगा। एंड ये जो डिजिटल करेंसी है और डिजिटल रुपी दिस विल ऑल्सो बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। इम्पोर्ट्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट्स रिलेटेड इम्पोर्ट्स पे टैक्सेशन इंक्रीज किया जाएगा टू बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। गवर्नमेंट ने एम लिया है टू डबल द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इन इंडिया बाय 2025। कैपिटल गुड्स कवर सेक्टर्स लाइक पावर, फर्टिलाइजर, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर एंड फूड प्रोसेसिंग। उन्होंने बोला कि ओवर लास्ट डेकेड इन पे एग्जेम्पशंस की वजह से इंडियन होमग्रोन इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाई हैं, सो इन पे टैरिफ्स लगेंगे इंपोर्ट्स पे एंड कंसेशंस धीरे धीरे फेज आउट कर देंगे।
सेम गोज फॉर द प्रोजेक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल कोन माइनिंग प्रोजेक्ट्स, पावर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, रेलवे एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स रिलेटेड भी जो चीज़ें इंपोर्ट कराई जाती हैं उसमें भी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड इंपोर्ट्स पे कंसेशन जो थे उन्हें धीरे धीरे हटा के 7.5% तक का टैरिफ लेवी किया जाएगा। टैक्स एग्जेम्पशंस की भी बात की गई तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में वेरेबल डिवाइसेस, हेयरेबल डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर्स पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए भी इनके रॉ मटेरियल्स पे कंसेशन दिया जाएगा। फोन के चार्जर्स एंड कैमरा लेंस मॉड्यूल्स के इंपोर्ट पे भी कंसेशन दिया जाएगा। तो इससे ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बूस्ट मिलेगा। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में भी बूस्ट आएगा क्योंकि इसमें भी गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशंस डिक्लेयर किए हैं। पॉलिश डायमंड्स एंड जेमस्टोन्स पे टैक्स रिड्यूस होकर 5% हो गया है एंड जो अनपॉलिश जेमस्टोन्स एंड डायमंड्स है उस पर 0 कर दिया है। एंड शी ऑल्सो टोल्ड कि ज्वेलरी के एक्सपोर्ट को भी फैसिलिटेट किया जाएगा। बाकी इंपोर्ट्स की बात करें लाइक क्रिटिकल केमिकल्स जो इन्वॉल्व करते हैं मेथनॉल एंड एसिटिक एसिड एंड जो हैवी फीड स्टॉक्स है पेट्रोलियम के, इन पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करेंगे। बट जो सोडियम साइनाइड है उस पर ड्यूटी इंक्रीज किया जाएगा क्योंकि इस पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एडिक्वेट लेवल पे है। अम्ब्रेलाज पे ड्यूटी 20% से इंक्रीज कर दी है। अम्ब्रेलाज मैन्युफैक्चरिंग के जो डिफरेंट पार्ट्स थे उन पे भी जो एग्जेम्पशन था वो भी रिमूव कर दिया है अब। सो अम्ब्रेलाज माइट गेट एक्सपेंसिव। एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होने वाले जितने भी इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स थे उन पे भी जो कंसेशंस थे वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। बट स्टील इंडस्ट्री के लिए रिलीफ है क्योंकि उन पे जो टैरिफ्स थे उन टैरिफ्स को कम किया है। स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील, एलॉय स्टील एंड हाई स्पीड स्टील रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं इन पे ड्यूटी कम कर दी है क्योंकि ओवरऑल मेटल्स के प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे। तो ओवरऑल जो सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स हैं उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा इससे। लोकल प्रोडक्ट्स लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, टेक्सटाइल्स, लेदर गारमेंट्स, लेदर फुटवेयर और बाकी जो लोकल गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए भी इनके रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट पे टैक्स एग्जेम्पशंस बढ़ा दिए हैं। तो आइटम्स लाइक ट्रिमिंग, फास्टनिंग्स, बटन, जिपर्स एक्सेट्रा में काफ़ी कंसेशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। गवर्नमेंट ब्लेंडिंग ऑफ फ्यूल को भी काफ़ी पुश कर रही है तो जितना भी अनब्लेंडेड फ्यूल होगा उस पर भी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लेवी की जाएगी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ आवर बजट सीरीज। एक्सपेक्टेड था मुझे कि शायद 4 वीडियोस तक चला जाएगा बट आई कुड ब्रिंग इट डाउन टू 3 शॉर्ट वीडियोस एंड मैंने सारे पॉइंट्स बजट के कवर कर दिए उसमें। अगर ये बजट सीरीज़ अच्छी लगी हो सो गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल क्योंकि ऐसे ही कंटेंट रेगुलरली इस चैनल पे आने वाला है। एंड अभी एडमिशन सीजन चल रहा है सो आई एम होपिंग ये जो बजट सीरीज़ थी GDPI में काफ़ी हेल्प करेगी। ऑन अ क्लोजिंग नोट, चैनल ने अभी 50 सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं तो एक 50 सब्सक्राइबर स्पेशल वीडियो भी आने वाली है। तो आज के लिए इतना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।